हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वल्ला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से पता चल रहा होगा, जो अभी हम लोग जो है ये टॉप 50 की सीरीज देख रहे हैं, जिसमें इससे पहले के वीडियो में हम लोग पार्ट 1 देख चुके हैं। ये पार्ट 2 होगा। इसमें भी हम लोग हिस्ट्री से रिलेटेड जो है टॉप 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। और इसमें हम लोगों का जो टारगेट रहेगा, ये टारगेट रहेगा 50 आउट ऑफ 50, मतलब ऑब्जेक्टिव में जो है हम लोग 50 में 50 लाएंगे। तो ये इस सीरीज का जो है पूरा मेन लक्ष्य रहेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो अगर आप लोग वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है और आप लोगों को एग्जाम में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो चलिए हम इसी के साथ शुरू करते हैं। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है ये है आज के सीरीज का, जो गंगा पुत्र किसे कहा जाता है। तो गंगा पुत्र जो कहा जाता है ये कहा जाता है भीष्म को। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है ये है 2 नंबर, जो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो याद रखिएगा महात्मा बुद्ध के बारे में, जो इनका जन्म पूछा जाए कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में। महात्मा बुद्ध का अगर जन्म पूछा जाए तो 563 ईसा पूर्व में। अगर निधन पूछा जाए या महापरिनिर्वाण, तो याद रखिएगा ये हुआ था 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में। और इसको जब माइनस कीजिएगा तो 3 में से 3 गया 0, और यहाँ 16 में से 8 गया तो 8, मतलब 80 वर्ष की उम्र में जो है इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। किनको? तो महात्मा बुद्ध को। तो वही पूछ रहा है जो महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था। तो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था ये हुआ था बोध गया में, जिसको वर्तमान में हम गया के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद लुम्बिनी में क्या हुआ था, तो याद रखिएगा इनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी में जो है महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। सारनाथ में इन्होंने प्रथम प्रवचन दिए थे। प्रथम प्रवचन दिए थे, जिसको कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। जिसको क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। उसके बाद कुशीनगर में जो है इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। महापरिनिर्वाण प्राप्त कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में। तो ये आप लोगों को चारों जगह को उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन हो गया होगा। तो महात्मा बुद्ध से रिलेटेड जो है कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया हूँ, ताकि महात्मा बुद्ध से रिलेटेड जो है कोई भी क्वेश्चन बनाए तो आप उसे बनाने में सक्षम रहेंगे। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है ये है तीसरा, जो स्तूप संबंधित है। तो पूछा जा रहा है स्तूप का संबंध जो है किससे है। तो याद रखिएगा स्तूप का संबंध जो हो जाएगा ये हो जाएगा बौद्ध धर्म से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे अभी हम लोग कोई व्यक्ति अगर निधन कर जाते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं? समाधि स्थल बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो है बौद्ध धर्म में भी क्या हुआ था, तो महात्मा बुद्ध का जब महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था तो उसके अवशेष को जो है 8 भाग में बांट करके और 8 जगह पे इस टाइप से कुछ क्या कर दिया गया था, तो समाधि स्थल बना दिया गया। इसी को हम लोग जानते थे स्तूप नाम से। किस नाम से जानते हैं? स्तूप नाम से, जो संबंधित है बौद्ध धर्म से। तो याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है यह है 4 नंबर, जो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी से भी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इनका अगर जन्म पूछा जाए तो इनका जन्म याद रखिएगा 540 ईसा पूर्व में। 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और इनका निधन या महापरिनिर्वाण पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा 468 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व में। अगर यहाँ आप लोग इसको माइनस कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 7। इसका मतलब हो गया जो 72 वर्ष की आयु में जो है ये महावीर स्वामी का क्या हुआ था? महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो इसका पूछा जा रहा है जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा ये है कुंडग्राम वैशाली। यहाँ कुंडलवन हो गया है, यहाँ कुंडलवन नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या होगा? तो यहाँ हो जाएगा कुंडग्राम वैशाली। कुंडग्राम वैशाली में क्या हुआ था? तो महावीर स्वामी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और पावापुरी में इनका क्या हुआ था? निधन हुआ था, मतलब महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। अगला उसके बाद क्वेश्चन है 5 नंबर, जो अकबर का वित्त मंत्री कौन था। तो अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो ये थे टोडरमन।
तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही टोडरमल है जिन्होंने भूमि व्यवस्था को जो है 4 भागों में बांट के उस पर टैक्स जो है निर्धारित किए थे। तो याद रखिएगा वित्त मंत्री कौन है, टोडरमल। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, जो अकबरनामा की रचना किसने की। तो अकबरनामा का जो रचना किए थे ये किए थे अबुल फजल। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, जो दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी। तो दिल्ली से जो है दौलताबाद जो अपनी राजधानी परिवर्तित किए थे ये थे मोहम्मद बिन तुगलक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यह है 8 नंबर, जो ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। तो अगर आप लोग कल वाला सीरीज देखे होंगे तो निश्चित रूप से पता होगा जो ताजमहल कहाँ पे है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, आगरा। ताजमहल आगरा जो कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश जो है ये यमुना नदी किनारे स्थित है। तो ताजमहल भी हो जाएगा यमुना नदी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो भारत का जो अंतिम मुगल सम्राट था ये था बहादुर शाह जफर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर प्रथम पूछा जाए जो प्रथम मुगल सम्राट कौन था तो पता होगा आप लोगों को, पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी के हरा के मुगल वंश का नींव रखा था। तो पहला जो शासक हो जाएगा ये हो जाएगा बाबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर, जो भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो ये मैंने अभी जस्ट बताया है, जो भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन है तो ये हो जाएगा, सॉरी मिस्टेक हो गया, ये हो जाएगा बाबर। क्या हो जाएगा, बाबर। पता होगा 1526 ईस्वी में इन्होंने पानीपत का पहला युद्ध लड़ा था इब्राहिम लोदी के साथ। तो इब्राहिम लोदी का हरा करके जो है बाबर क्या किए थे, तो 1526 ईस्वी में मुगल वंश का नींव रखे थे। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है ये है 11 नंबर, जो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता को जो है ये कहा जाता है कांस्य युग की सभ्यता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कांस्य जो है एक मिश्र धातु है। कांस्य क्या है, तो कांस्य एक प्रकार का मिश्र धातु है। क्या है, कांस्य एक प्रकार का मिश्र धातु है। तो मिश्र धातु ये लोग बनाना जानते थे। कांस्य पूछेगा किस चीज़ का मिश्र धातु है, तो तांबे और टीन का। किस चीज़ का, तो तांबे और टीन। तो इन दोनों का मिश्र धातु है। तो ये लोग ये मिश्र धातु बनाना जानते थे, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को जो है कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है ये है 12 नंबर, जो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है। तो मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक मतलब होता है ये होता है मृतकों का टीला। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा मोहनजोदड़ो जो है एक सिंधी भाषा का शब्द है। क्या है, सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का क्या है, शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, तो जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है जो मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो याद रखिएगा आप लोग सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है मृतकों का टीला। अगला जो क्वेश्चन है 13 का, जो भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का जो पिता कहा जाता है ये कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा 14 का, जो हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था। तो हड़प्पा का जो उत्खनन किया गया था ये किया गया था 1921 ईस्वी में। कब किया गया था, 1921 ईस्वी में। पूछा किसने किया था, तो राय बहादुर दयाराम साहनी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद राखल दास बनर्जी जो किए थे ये किए थे मोहनजोदड़ो का उत्खनन। क्या किए थे, मोहनजोदड़ो का उत्खनन पूछा जाएगा किसने किया था, तो ये किए थे राखल दास बनर्जी। कौन किए थे, राखल दास बनर्जी। पूछा जाएगा कब किए थे, तो 1922 ईस्वी में। तो ये भी आप लोग साथ साथ याद रखिएगा, तो रिवीजन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 का, जो कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो कालीबंगा जो एक हड़प्पाई स्थल है वो पूछा जा रहा है कहाँ है। तो याद रखिएगा ये है राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 का, जो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी।
तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है ये माना जाता है जो उदयन ने किया था, जो कि हर्यक वंश का शासक है। तो उदयन ने किया था गंगा, सोन और पुनपुन नदी के संगम पे। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है जो भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय इतिहास का जो कौन सा काल है जो स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा गुप्त काल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 18 का, जो वेदों की संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा वेदों की जो संख्या है ये कितनी है, तो 4। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी पूछ लिया जाए कौन कौन, तो पहला में याद रखिएगा आप लोग ऋग्वेद। पहला में क्या याद रखना है, ऋग्वेद। उसके बाद दूसरा में याद रखिएगा सामवेद, ऋग्वेद सामवेद। उसके बाद तीसरा होता है यजुर्वेद, तीसरा होता है यजुर्वेद। उसके बाद चौथा हो जाएगा अथर्ववेद, चौथा हो जाता है अथर्ववेद। याद रखिएगा इसमें ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद क्या है, सबसे प्राचीन मतलब पुराना। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है और अथर्ववेद क्या है, सबसे नवीनतम है। तो पूछा जाएगा सबसे नवीनतम वेद कौन सा है, तो ये हो जाएगा अथर्ववेद। सबसे प्राचीन कौन सा है, तो याद रखिएगा ऋग्वेद। उसके बाद एक बात और याद रख लीजिएगा, वेद की संख्या पूछेगा तो 4 और वेदांग की संख्या पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा 6 होता है। 6 कौन कौन होता है, तो याद रखिएगा एक होता है शिक्षा, उसके बाद होता है कल्प, शिक्षा कल्प। उसके बाद हो गया व्याकरण, शिक्षा कल्प व्याकरण। उसके बाद होता है निरुक्त, उसके बाद हो जाता है छंद, उसके बाद हो जाता है ज्योतिष। क्या होता है, ज्योतिष। तो अगर आप लोगों से वेद की संख्या पूछा जाए तो 4, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेदांग की संख्या पूछा जाए तो याद रखिएगा 6, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, जो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। तो मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक माना जाता है ये माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य का। तो पहला शासक भी वही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है 20 का, जो द्रौपदी किसकी पत्नी थी। तो द्रौपदी जो है भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, उसके बाद हो गया नकुल, उसके बाद हो गया सहदेव। तो एक्चुअल में जो है ये पांचों पांडवों की पत्नी थी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। ये पांडवों की पांचों की पत्नी कैसे बनी, ये अगर पता हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 21 का, जो विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है। तो विक्टोरिया टर्मिनल जो है ये नवगोथिक शैली का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारा है ये है 22 का, जो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है वास्तव में ये शुरू हुआ था 1911 में। क्या हुआ था, शुरू हुआ था। तो कभी कभी आप लोगों को 1911 नहीं रह के 1924 दे देता है। तो याद रखिएगा जो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है शुरू हुआ था 1911 ईस्वी में, और इसका जो है अंत कब हुआ था, तो 1924 में जो है बन गया था, 1924 में बन गया था। तो दो टाइप से, अगर 1911 नहीं रहे तो 1924 आप लोग लगा सकते हैं। दोनों में डिफरेंस समझ गए होंगे। जो 1911 में जो है इसका बनना प्रारंभ हुआ था और 24 में जाके ये कंप्लीट हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन बोल रहा है 23 का, जो भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में जो रेलवे का शुरुआत हुआ था ये हुआ था 1853 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रख लीजिएगा बम्बई से थाने या मुंबई से थाने बोल सकते हैं। मुंबई से थाने एक जगह है, तो मुंबई से थाने के बीच चालू किया गया था भारत में पहली बार रेलवे। कितना दूरी की हो, तो याद रखिएगा 34 किलोमीटर के बीच जो है ये चालू किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, जो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वर्ष कब लौटे।
तो महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 ईस्वी में। 1893 में क्या किए थे, गए थे दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद जो है 1915 में लौटे थे। 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915 को जो है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 9 जनवरी 1915 को आए थे दक्षिण अफ्रीका से भारत महात्मा गांधी, इसीलिए प्रत्येक वर्ष हम लोग जो है 9 जनवरी को क्या मनाते हैं, तो 9 जनवरी को हम लोग मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। क्या मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है ये 25 का, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था ये हुआ था 1930 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 26 का, जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गांधी जी का जो राजनीतिक गुरु थे ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर दिया कीजिएगा, और इसका आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, ARTSWALLAH07। ये आप लोग फॉलो करके मैसेज कीजिएगा तो आप लोगों को प्रत्येक क्लास का जो है पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 27 का, जो दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो दांडी मार्च से जो शुरुआत हुआ था ये हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, जो बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था। तो पता होगा जब गांधी जी 1915 में जो है दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे तो उसके 2 साल बाद ही राजकुमार शुक्ल जो है चंपारण के बारे में बताए थे। तो 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पता होगा नीलहे किसानों के विरुद्ध जो हुआ था, मतलब नील जो ज़बरदस्ती उगाया जाता था किसानों से चंपारण में, उसी के विरोध में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारा है ये है 29 का, जो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था ये हुआ था गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में, इसलिए इसको गांधी इरविन समझौता कहते हैं। तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1931 में, उसमें हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, जो साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन जो भारत आया था ये आया था 3 फरवरी 1928 ईस्वी को, 3 फरवरी 1928 को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 31 का, जो निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की। तो मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन करवाया था ये करवाया था राखल दास बनर्जी ने। पूछा जाएगा कब करवाया था, तो 1922 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राय बहादुर दयाराम साहनी पता होगा आप लोगों को, हड़प्पा का उत्खनन करवाए थे। कब करवाए थे, तो 1921 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हमारा है 32 का, जो किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था। तो सिंधु घाटी के वासियों को जो है किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो ऐसा माना जाता है जो लोहा का साक्ष्य वहाँ से नहीं अभी तक प्राप्त हुआ है, इसलिए मानते हैं इतिहासकार जो हड़प्पा वासी को जो है लोहा धातु का ज्ञान नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 33 का, जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो याद रखिएगा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो हुआ था, ये हुआ था कोलकाता में। कहाँ हुआ था, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है ये पूछा जाएगा आप लोगों से कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा कोलकाता में हुआ था। कब हुआ था, तो याद रखना है 15 जनवरी 1784, 15 जनवरी 1784 ईस्वी को हुआ था कोलकाता में। और किसने किया था, तो ये किए थे विलियम जोन्स ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक्सप्लेन आप लोगों के एग्जाम में जो है
काफ़ी ज़रूरी है, मतलब एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है काफ़ी ज़रूरी है, और ये आप लोगों को एग्ज़ाम हॉल में ज़रूर याद आएगा अगर आप लोग देखते होंगे तो। निश्चित रूप से आप लोगों को मेरा बात जो है एग्ज़ाम हॉल में ज़रूर याद आएगा। आप लोग बस इसे देख लीजिए, बस 50 में 50 तो आप 100% कर सकते हैं। 50 में 50 तो ये मेरा वादा रहेगा जो आराम से कर सकते हैं। और जब आप 50 में 50 कर लीजिएगा तो 400 पार तो नॉर्मल बात है। 400 पार क्या हो जाएगा, नॉर्मल बात हो जाएगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है जो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा जो है ये हो जाएगा रावी नदी के किनारे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु नदी के किनारे क्या हो जाएगा, तो सिंधु नदी के किनारे हो जाएगा मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थोड़ा ज़्यादा हाईलाइटेड है इस चैप्टर से, इसलिए इसको ज़्यादा याद रखना है। जो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है ये 35 का, जो कलिंग की लड़ाई कब हुई थी। तो कलिंग का लड़ाई पता होगा सम्राट अशोक ने लड़े थे, और इसी युद्ध के बाद जो है उन्होंने क्या किए थे, तो युद्ध करना छोड़ दिए थे। तो ये हुआ था 261 ईसा पूर्व में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 36 का, जो अशोक किस वंश का राजा था। पता होगा अशोक जो है ये है मौर्य वंश का शासक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 37 का, जो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। तो अभी जस्ट मैंने बताया है पिछले क्वेश्चन में, जो पाटलिपुत्र के संस्थापक जो है ये माना जाता है उदयन को, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 38 का, जो मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। तो मुद्रा राक्षस जो रचना है ये है विशाख दत्त की, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कौटिल्य कह लीजिए या चाणक्य, कौटिल्य कह लीजिए या चाणक्य कह लीजिए या विष्णुगुप्त कह लीजिए, कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त। तो इसके जो बुक लिखा गया है इनका नाम क्या है, तो इसका नाम है अर्थशास्त्र। क्या नाम है, अर्थशास्त्र। तो पूछ लिया जाए कभी अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा कौटिल्य भी रह सकता है, या चाणक्य रह सकता है, या विष्णुगुप्त रह सकता है। तीनों इन्हीं का नाम है, तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा। तो अर्थशास्त्र नाम के लिए पुस्तक है अर्थशास्त्र, लेकिन उसका विषय वस्तु पूछा जाएगा तो याद रखिएगा वो राजनीति से संबंधित है। उसके बाद मेगास्थनीज की जो पुस्तक का नाम है यह है इंडिका। ये आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा, जो इंडिका जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, मेगास्थनीज। तो ये मैं आप लोगों को रिपीट करवा दिया हूँ। चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा 39 का है, जो समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है। तो समुद्रगुप्त की तुलना जो की जाती है ये किया जाता है नेपोलियन से, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 40 का, जो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये पता होगा आप लोगों को, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब जन्म हुआ था, तो ये भी आप लोग को अभी जस्ट बताया है 563 ईसा पूर्व में, और 483 ईसा पूर्व में जो है इनका क्या हुआ था, तो इनका निधन हुआ था। कितने वर्ष की उम्र में, तो 80 वर्ष की उम्र में। तो ये सभी मैंने आप लोगों को जानकारी दे दिया हूँ पिछले क्वेश्चन में। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो 41 बोला जा रहा है, जो माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो आत्मकथा है ये है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 42 का, जो सर की उपाधि किसने वापस की थी। तो जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उसके दौरान जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दिए थे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन हमारा है ये है 43 का, जो 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है। तो 1919 के अधिनियम को जो कहा जाता है ये कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 44 का, जो 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो 24 जनवरी 1950 को जो है
संविधान सभा के कितने सदस्य जो थे वो संविधान पे हस्ताक्षर किए थे? तो ये थे टोटल 284। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन 45 की ओर। जो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, तो कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? तो याद रखिएगा, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये तीनों थे। तो इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा 46 का, जो भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? तो अगर पिछले जो सेट देखे होंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को पता होगा, जो भारत जो है ये 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? गणतंत्र हुआ था। अर्थात इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। कभी स्वतंत्र पूछ लिया जाए तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था, मतलब आज़ाद हुआ था। और 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा देश क्या हुआ था? तो ये हुआ था गणतंत्र। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा 47 का, जो भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का जो है अंतिम वायसराय या गवर्नर जनरल पूछा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये है 48 का, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था, ये आप लोगों को याद रखना है, जो 28 दिसंबर 1885 पूछेगा कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में। होने वाला कहाँ था? तो याद रखिएगा, होने वाला था पुणे में। होने वाला कहाँ था? पुणे में। लेकिन प्लेग फैल जाने के कारण जो है पुणे में नहीं हुआ, बम्बई में हुआ। बम्बई में कहाँ हुआ? तो ज़्यादा याद रखिएगा, तो याद रख लीजिएगा, जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज समझिए एक प्रकार से था, जहाँ पे जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। उसके बाद पूछेगा इसका संस्थापक कौन है, मतलब इसका स्थापना किसने किया? तो संस्थापक हो जाएगा A.O. ह्यूम। कौन है? A.O. ह्यूम। इनका पूरा नाम है एलन ऑक्ट्रोवियन ह्यूम। उसके बाद पहला अध्यक्ष पूछ लिया जाए, पहला अध्यक्ष कौन था? तो याद रखिएगा W.C. बनर्जी, इसको बोला जाता है व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसके बाद पूछा जा सकता है जो पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो पहली महिला अध्यक्ष अगर पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा एनी बेसेंट। कौन है? एनी बेसेंट। उसके बाद पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? तब याद रखना है आप लोगों को सरोजिनी नायडू। कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सरोजिनी नायडू। तो इतना जो है जानकारी आप लोगों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जरूर याद रखना चाहिए। तो इस सब से क्वेश्चन जो है काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने आप लोगों को इतना एक्सप्लेन करके बता दिया हूँ, ताकि जो भी क्वेश्चन आए उसका आप लोग जो है एकदम पोस्टमार्टम कर दीजिएगा अच्छे तरीके से, और 50 में से 50 तो लाना है। तो ये हो जाएगा 1885 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 49 का, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप लोगों को आता है तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। उसके बाद 49 तक ही रहा, पता नहीं शायद 50 क्वेश्चन था। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को टॉप 50 के सीरीज़ का ये मॉडल सेट 2 था, इसमें मैंने आप लोगों को प्रयास किया हूँ जो फुल एक्सप्लेनेशन के साथ ये सीरीज करवा दूँ, ताकि ऑब्जेक्टिव का रिवीजन जो है काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाए, और अपने जो आप बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें आप लोग 50 में 50 ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं। अगर 50 में 50 ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो सब्जेक्टिव में आपका 30 भी रहेगा, तो भी आप लोगों को 400 प्लस जो है काफ़ी आसानी से आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से तैयारी में लगे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।